एक गीत पुराना है, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं। बहुत महान है, बहुत महान है और अत्यंत महान है। आज हम लोग एक बहुत कड़वा सच परमेश्वर के वचन से देखेंगे। कई बार आप देखिए, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जब आप कलीसिया में आते हैं तो आपके अंदर एक भावना उत्पन्न हो जाती है कि मैं तो धर्मी हूं, मैं मसीह विश्वासी हूं, मैं धर्मी हूं और मैं संसार के लोगों से अलग हूं। ऐसा होता है, आप अपने आप को धर्मी मानने लगते हैं, ठीक। लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बार बार आईना दिखाता है। एक्चुअल में हम लोग क्या हैं? आज नहीं, आज की कलीसियाओं को परमेश्वर का वचन वो आत्मिक आईना है। अगर आप अपनी आत्मा से इस आईने में देखेंगे ना, तो आपको एक अंदर से झटका जरूर लगेगा कि परमेश्वर वाकई में हमारे भीतर झांक कर देखता है कि हम लोग हैं क्या। जिस प्रकार हम लोग अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं, उस प्रकार हमको बार बार इजराइलियों में जाकर क्या दिखा रहा परमेश्वर, जिन्हें वो अपनी प्रजा कहता था, जिन्हें वो बार बार छुड़ाता था। और धीरे धीरे देखिए इजराइलियों में एक टेंडेंसी आ गई, एक मानसिकता आ गई, एक धारणा आ गई और एक मान्यता आ गई कि हम तो ईश्वर के लोग हैं। और वो अन्य जातियों को धीरे दृष्टि से देखने लगे। तुम लोग नहीं हो, हम लोग हैं। ये इसे बोलते हैं स्पिरिचुअल प्राइड। कलीसियाओं में क्या है आ गया ना। तो ये यहूदी मानसिकता में कैसे कलीसिया के लोग चले गए? ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है कि ये होगा। जो लोग कलीसिया में रेगुलर होने लगते हैं और वचन में बढ़ने लगते हैं, उनके अंदर ये प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। हाँ हाँ बोलिए, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। अब आपको एक बात बताते हैं, जब परमेश्वर की वाचा के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी उसने इजराइलियों से, अब्राहम से वादा किया था ना, फिर उसके बाद मूसा के द्वारा उसने इजराइलियों से फिर वाचा को रिन्यू किया कि अगर तुम मेरा हुक्म मानोगे तो तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। कंडीशनल आ गया, अब्राहम से अनकंडीशनल था, फिर मूसा के द्वारा वो कंडीशनल आ गया, कंडीशनल प्रॉमिस। अगर तुम मेरे वचन को मानोगे तो तुम आशीषित होगे, नहीं मानोगे तो श्रापित होगे। तो मूसा के समय से क्या आ गया? परमेश्वर की वाचा कंडीशनल हो गई। और कंडीशनल ये कि अगर आज्ञा मानोगे तो बरकत मिलेगी, नहीं मानोगे तो श्राप। अब आप एक बात बताइए, उस जमाने से और यीशु मसीह तक ये स्पैन यहां तक आया, क्रूसिफिक्शन से पहले तक यही वाली जनरेशन आ रही। और ये जनरेशन यीशु मसीह से खड़े होकर रिलीजियस लीडर ऐसे ऐसे तर्क कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप क्या बताया। तभी तो उसने कहा था ये सब मूसा की गद्दी पर बैठ गए हैं और ये सब मुझे जानते ही नहीं। अगर मुझे जानते होते तो इस तरीके की बातें ना करते। हालेलुया। आज मसीही लोग में मसीही विश्वासी क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं जो वो कर रहे थे। आज हम परमेश्वर के वचन से हमारा नजरिया, हमारा अपना दृष्टिकोण परमेश्वर के वचन को लेकर और परमेश्वर का वचन दोनों दो सिरे, हमारा दृष्टिकोण। क्योंकि यशाया में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना मेरे मार्ग और तुम्हारे मार्ग एक समान है। मैं स्वर्गीय तरीके से काम करता हूं, तुम जमीनी तरीके से काम करते हो। हाँ कि ना? आज कलीसियाओं में लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के दृष्टिकोण से चल रहे हैं या अपने दृष्टिकोण से चल रहे हैं? दुआ प्रार्थना, दुआ प्रार्थना, दुआ प्रार्थना। ये किसका दृष्टिकोण है? उन्होंने अपने फॉर्मूले निकाल लिए, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। और परमेश्वर ऐसी चीजों को छोड़ देता है। हम इजराइलियों से सीख सकते हैं। आईना देखना मांगे, बहुत खतरनाक आईना है, बहुत खतरनाक। मैं तो बहुत थोड़ा सा दिखाऊंगा। आपके पास अगर बाइबल है तो आप घर में पढ़ के देखिएगा, न्यायियों की पुस्तक।
आपके होश उड़ जाएंगे। न्यायियों की पुस्तक जो है ये वहां से चल रही है जब ये इजरायली लोग यहोशू की अगुवाई में, यहोशू और कालेब की अगुवाई में क्या नाम है, यर्दन पार कर लेते हैं, प्रॉमिस्ड लैंड में आ जाते हैं, वादा किए हुए देश में आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इनको वहां पर एक कंडीशन दी थी, वादा किए हुए प्रॉमिस्ड लैंड में जाकर इनको ये करना था, वहां पे कनानी, हित्ती, हिब्बी और परिज्जी, ये ऐसी जनजातियां वहां पर रह रही थी और अनाकवंशी भी थे। और इनको क्या करना था, वहां पे इस पूरे लैंड को पोजेशन लेना था। पोजेशन का मतलब होता है भौतिक कब्जा। आप जब जमीन खरीदते हैं तो जमीन खरीदते समय आपको जमीन केवल दिखाई जाती है, लेकिन जब आपकी रजिस्ट्री हो जाती है वो एक पार्ट है, उसके बाद आपको भौतिक कब्जा लेना पड़ता है। इसको बोलते हैं फिजिकल पोजेशन, कब्जे में लीजिए आप। तो जब आप जमीन पर कब्जा लेते हैं, कब्जा कैसे लेते हैं, आप बाउंड्री कराते हैं, और जैसे ही मटेरियल गिरता है विरोधाभास शुरू हो जाता है, ये इसमें ये इतना नहीं किया, ये मेरा है, इधर मेरा है, सब आके खड़े हो जाएंगे। भौतिक कब्जा, तो भौतिक कब्जे का मतलब वहां पर विवाद शुरू होता है। ऐसे ही जब ये इजरायली लोग मूसा के और उसके यहोशू और कालेब की अगुवाई में उस पार हो जाते हैं, यरदन पार हो जाते हैं, और वहां पर जाकर उनको यहाँ पे कब्जा लेना था, तो परमेश्वर ने इनको बोला था कि ये सारी जनजातियां जो यहाँ पर हैं ये परमेश्वर के लोग नहीं थे, इन्हें तुम मार देना, इन्हें इनसे पूरा पोजीशन ले लेना, कब्जा तुम्हारा हो। इन लोगों ने क्या किया था कि ये जिससे हार जाते थे उससे एक एग्रीमेंट कर लेते, भैया देखो ये तुम्हारी जगह, ये मेरी जगह, तुम मुझे नहीं छेड़ना, हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, ट्रीटी कर लेते थे। ये राजनीतिक तौर पर आप देखेंगे बाइबल अंत में जाकर बिल्कुल राज्य की बात कर रही है, एकदम पॉलिटिकल आ गई, और वो पॉलिटिकल ही आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको इस पृथ्वी पर क्या कर रहा है पॉलिटिकली आपको स्पष्ट होगा। तो आप ये देखिए कि इन लोगों ने जब देखिए, ये वो लोग थे, ये वो प्रजा थी, ये वो लोग थे जिनको परमेश्वर ने अपने बाजुओं की शक्ति दिखाकर 10 विपत्तियां भेजी थी जब इजराइल मिस्र पर, तो ये मिस्र में थे, एक विपत्ति इनको टच नहीं करी थी। आंखों देखे परमेश्वर की महिमा की आंखों देखे गवाह थे, यानी चश्मदीद गवाह थे। उसके बाद परमेश्वर इनको किस तरीके से निकाल के लाया, मिस्री इनका पीछा कर रहे थे और इन्हें लाल समुद्र से उस पार ले गया, स्थल उसने मार्ग बना दिया और उन्हें निकाल ले गया, और उसी समुद्र में पीछा करने वालों को मार के खत्म कर दिया। इतनी बड़ी महिमा देखी। फिर उसके बाद ये लाल समुद्र पार हो गए, जंगल में आ गए। जंगल में आके फिर उन्होंने अपना असली रूप वहां पर देखा। भीतरी मनुष्यत्व कहां प्रकट हुआ, जंगल में, है ना। तो ये जो लाल समुद्र पार, ये क्रूसिफिक्शन को दिखाता है, ये उद्धार को दिखाता है। जैसे ही कोई बॉर्न अगेन हो जाता है, बॉर्न अगेन होने के बाद ये मत समझना कि हम विश्वासी हैं, यहीं से घमंड और यहीं से आत्मिक चीजें आप प्रकट करने लगेंगे। देखिए ये ऐसा है, वैसा है, ये अपनी बातें बोलने लगेंगे। आप बहुत सतर्क रहिएगा, इजराइलियों से सीखिए। उद्धार पाने के बाद कौन सा मार्ग आता है, जंगल का मार्ग। जंगल का मार्ग कठिन रास्ता आ जाता, सकरा मार्ग। और ये सकरे मार्ग में जंगल, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जंगल में क्यों ले जाता है, ताकि पूरी टोटल डिपेंडेंसी आपकी उस पर हो, क्योंकि जंगल में आपको कहीं से कुछ मिलना नहीं है, आप अपनी क्षमता में कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ। तो ये होता है अपना यानी शारीरिक रूप से मृतक और परमेश्वर के लिए जीवित, वही है जो करेगा। यह जंगल का मार्ग कठिन यही आएगा। और ये लोग जंगल का मार्ग, क्योंकि जंगल में एक दूसरी जनरेशन इनकी पैदा हो गई थी, ये वो जनरेशन है जो दूसरी पैदा हो गई थी। जंगल में जितनी जनरेशन ने एंटर किया था ये सब मर गए थे। जंगल में जो लोग पैदा हुए थे बच्चे, उनके, क्योंकि 40 साल का इसमें पीरियड आ रहा है ना, तो उसमें से जो जंगल में पैदा हुए थे वही यहोशू के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन, उन्होंने यरदन पार किया था, और यरदन पार होने के बाद उनका खतना हुआ। हालेलुया।
और जब खत्म ना हो गया, यानी अब ये पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए वक्त हो गए, डिवोटेड, अब ये हो गए, उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, आज हम आपको थोड़ी सी पिक्चर दिखाते हैं। क्यों लिखा है नए नियम में कि यीशु मसीह, देखिए ये वाला पद मेरे अंदर बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ था कि वो जब आएगा तो अपने राज्य में से सब कुकर्म करने वालों और ठोकर के कारणों को निकालेगा। कब? जब यीशु मसीह आएगा अपने राज्य में से। आपको दिखाते हैं, इसका इतिहास यहां पर है, यहां से देखेंगे आप तो ये इतिहास से आपको पता चलेगा कि आत्मिक रूप से हम भी वही स्टेप्स चल रहे हैं। हमें ठीक उसी रीति से छुड़ाया जा रहा है जैसे इजरायलियों को छुड़ाया गया था, स्टेप बाय स्टेप। वहां वो मिस्र की गुलामी में थे, हम पाप की गुलामी में। ठीक, हमें पाप की गुलामी से निकाल रहा है, तो पाप की गुलामी से निकलने के लिए 3 शत्रु खड़े होते हैं। हमारा खुद का शरीर, यानी हमारी स्वार्थी अभिलाषाएं, फ्लैश बोलते हैं इंग्लिश में, हमारा फ्लैश, वर्ल्ड, संसार, और संसार की मान्यताएं, धारणाएं और संसार की शिक्षाएं, आदि शिक्षा जिसको बोलते हैं, और तीसरी चीज है शैतान। ये 3 शत्रु हमको मिलते हैं। स्पिरिचुअल में जो शत्रु है बहुत खतरनाक है। एक शत्रु तो आपके अंदर है, शैतान उसी को उभारता है, आपके शारीरिक स्वभाव को। वहीं से वो थोड़ी सी ट्यूनिंग करता है, आपके अंदर से आवाज आती है। देखिए लिखा है चोरी ना करना, झूठ मत बोलना। आप कहते हैं अरे दुनिया में सब लोग दाल में नमक सब खाते हैं। अब आप इसकी मात्रा देखने लगते हैं कि ज्यादा लोग कर रहे हैं, हम तो थोड़ा सा कर रहे हैं, है ना? अब ये बताइए, 1 पैसे की चोरी और 1 लाख चोरी में अंतर क्या है? सजा में बताइए, कानून के अंदर सजा होती नहीं है। सजा में कोई कमी नहीं होती। अगर तुमने इतना सा भी किया है तो सजा तो वही है। तो सजा आपकी बदलती नहीं है, और आप जितना ऐसा सोच के जितनी बार करते हैं वो एक बार में ज्यादा करने से कहीं ज्यादा होता है। आप बूंद बूंद करके अपना पाप जमा करते हैं, और उसकी सजा क्या है? मृत्यु। तो पाप के लिए मर जाना और परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करना, यही है बपतिस्मे का अर्थ। हालेलुया। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक 3 अध्याय, द बुक ऑफ जेरेमाया, यिर्मयाह 3 अध्याय, कहां गया? यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 3 अध्याय, और 3 अध्याय का 14 पद से पढ़िए। हे भटकने वालों लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। यहोवा की ये वाणी है, मैं तुम्हारे प्रति एक नगर के पीछे ठीक से पढ़िए, एक नगर के पीछे एक कुल, एक नगर के पीछे और प्रत्येक कुल के पीछे 2 को लेकर मैं सैयोन में पहुंचा दूंगा। ये एक प्रॉमिस कर रहा है परमेश्वर यहाँ पर, ये एक डील है परमेश्वर की भटकने वालों के लिए। जी, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल, परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। चराने का मतलब क्या होता है? देखिए, चरवाहा जब जानवर को निकाल के ले जाता, मवेशियों को, तो काहे के लिए ले जाता है? टहलाने के लिए, पिकनिक करो, चलो आप मेरे साथ घूमो एंड एंजॉय करने, हाँ, चराने के लिए ले जाता है। क्यों? उनको वहां पे भोजन नहीं दिया जाता, चरवाहा उनको काहे के लिए ले जाता है? अभी आप लोग इस मानसिकता से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। हमारे प्रश्न से मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेता हूं ना, बहुत जल्दी पढ़ता हूं, एकदम एक्सप्रेशन तुरंत। आप लोग इन चीजों को क्या जाने, चरवाहा, जानवर, और उनको चराने क्यों ले जाते हैं?
जो लोग पालते हैं उनको खिलाते नहीं। नहीं तो बाइबल में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उनको खिलाया जाता है, बांध के नहीं खिलाया जाता। मवेशियों को देखिए, आप प्राचीन काल में जाइए, प्राचीन काल में जानवरों को चरवाहे लेके जाते थे और ले जाते थे जंगलों में, और जंगलों में ले जाकर उनको हरी हरी चरागाहों में लेके जाते थे और उनको वहां पर छोड़ देते थे, फ्रीडम, खूब खाओ। और ये काम वो सवेरे से गोधूली के समय तक होता था। गोधूली के समय वो सबको लेकर वापस आ जाता था, बंधे जानवर को नहीं खिलाया जाता था। ये शहरी वातावरण में आपने देखा है, ऐसा नहीं होता था। ये पहले का ऐसा तरीका था। पशुपालन जहां पर होता है जिन कंट्रीज में, वहां पर आप देखिए वो शहरों में नहीं रहते, वो लोग बहुत आउटर पे रहते हैं जहां, और वहां खेत भी नहीं होते कि दूसरे का खेत खराब करे, वहां जंगल होता है, जंगल। और इसीलिए देखिए, आपने एक भजन संहिता तो लोगों को रटा हुआ, उस पर गीत भी बना, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास, यानी पानी भी पिलाने के लिए वो एकदम फ्रेश वाटर्स पे लेके जाते थे वहां पानी पिलाने। ये ठीक वही सीन नहीं आ रहा है कि जैसे परमेश्वर इजरायलियों को लाल समुद्र पार करके चरवाही करके अपनी भेड़ों को जंगल में चरा रहा है, मन्ना खिला रहा है और उन्हें सोते से जल पिला रहा है। बिल्कुल वही सीन आपको लगेगा चरवाही वाला, है ना। तो इसका मतलब चरवाहा वो होता है जो जानवरों की सारी जो बेसिक नीड है, भोजन और जल, बेस्ट उनको मिले, इसका ख्याल रखता है और उनके आगे आगे चलता ताकि उनको ऐसी जगहों पर ले जाए जहां उनके लिए मन मुताबिक भोजन। ये भोजन की बात है ना। चरवाही करना मतलब उनको खिलाना। यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा था पुनरुत्थान के बाद, स्वर्गारोहण से पहले? उसने कहा, हे पतरस से कहा कि योना के पुत्र, क्या बोल रहे हैं उसने? पतरस से कहा था, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा हाँ। कितनी बार इनकार किया था? 3 बार ये बात पूछी थी। और उसने बार बार कहा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा और मेरी भेड़ों की रखवाली का। चरवाहे का काम क्या है? भेड़ों को चरा, मेमनों को चरा और उनकी रखवाली कर। ठीक, यही चीज आज आधुनिक युग में पास्टर वर्ड है। पास्टर वर्ड निकला है पास्चर से। पास्चर का मतलब होता है, आप इंग्लिश में भजन संहिता पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, ही लीड अस इनटू द ग्रीन पास्चर्स। वो हमें हरी हरी चरागाहों में, चरागाह कहते हैं पास्चर, पास्चर से वर्ड निकला है पास्टर। पास्टर का काम केवल आपकी अगुवाई करना, हरी हरी चरागाहों में ले जाकर आपको बढ़िया बेस्ट चीज खिलाना और शुद्ध जल आपको देना और फिर आपको आपकी रखवाली करना, कोई जानवर आपका अटैक न करे। इसीलिए इफ्सियों में उनको रखवाले और उपदेशक कहा गया। आज मीनिंग बदल गई, आज सब प्रीस्ट बन गए, प्रीस्ट बन गए। मैं बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क छोड़ता हूं इसलिए ताकि आपको भी खुद सेल्फ स्टडी करके देखना चाहिए कि ये मसीह में जब उसने सारे काम खत्म कर दिया, अपना बलिदान चढ़ाना, प्रीस्ट का काम क्या था? बलिदान चढ़ाना, उनके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, उनके लिए निवेदन करना, उनको छुटकारा दिलाना, ये प्रीस्टहुड वाला काम था। जब यीशु मसीह ने वो मूसा के समय का जो वो विधि थी, वो व्यवस्था थी, उसको सिद्ध कर दिया। तो इब्रानियों यही पर लिखा है कि उसने एक बलिदान सर्वदा के लिए, सबके लिए चढ़ाया और पिता के दाहिने बैठ गया। अब कोई प्रीस्ट नहीं अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉवेनेंट, लेकिन रखवाले, चरवाहे, जो मेन चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह, मुख्य चरवाहा, उसके अंडर शेपर्ड्स है, यानी उसके अधीनता में उसकी भेड़ों की रखवाली करने वाले उसकी ओर से नियुक्त किए जाते हैं। तो मालिक की भेड़ है ना, हमारी थोड़ी ना। तो हम भेड़ों को जो चाहे वो खिला सकते हैं, मालिक अनुमति देगा। हाँ, मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। आप अगर अपने घर में अपने बच्चे के लिए कोई मेड रखते हैं और मेड को आपके बच्चे को क्या क्या खिलाना है वो सब मेड को समझाते हैं, सिखाते हैं, वही करना।
अगर वो अपनी मर्जी से कुछ खिलाने लगे हैं? नहीं, बच्चा कमजोर होगा, पता चला बच्चा खड़ा ही नहीं हो पा रहा, अरे हम तो इतना बढ़िया बढ़िया खाना छोड़ के जाते, पेट फूट खा जाती है, बच्चे को नहीं खिलाती, बच्चा कमजोर। आज आत्मिक तौर पर मसीही विश्वासी जो अपने आप को कहते हैं, इनकी ये दशा क्यों है? सब टेढ़े पड़े, किसी के पास कोई दम नहीं, किसी के पास विश्वास है ही नहीं, सब टिके हुए हैं कि हम उनसे प्रार्थना, पास्टर से प्रार्थना करें, अब पास्टर जी नहीं होंगे तब दूसरे को ढूंढ लेंगे। नहीं, दूसरे को ढूंढ लेंगे, पास्टर नहीं बन सकता कोई, ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त होते। ये आज के समय में आप लोगों को ये सब गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं, ये है नहीं, बाइबल में नहीं है, ये सब फर्जी है। मेरे साथ पद निकालिए, आपको मिलेगा न्यायों की पुस्तक, उसका आखिरी अध्याय है 21 अध्याय। मैं एकदम लास्ट वर्ष से शुरू करूंगा, आप इसको घर में पढ़िएगा, बड़ी भयानक किताब है जी। पौलुस ने बिल्कुल सही इजराइल का इतिहास दिखाया कुरिन्थियों की कलीसिया को। उसने कहा है 21 अध्याय का 25 पद, आखिरी पद होगा मेरे ख्याल से, है उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक समझ में आता था। आज बताइए, हम उसी युग में आ गए ना, न्यायों के युग में खड़े हम। देखिए, नूह के समय में हमने दिखाया कि जैसा नूह के दिनों में था वैसे मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। अब हम आपको उसके बहुत आगे ले आए हैं। निर्गमन के बाद लेव्य व्यवस्था, लेव्य व्यवस्था के बाद गिनती, गिनती के बाद व्यवस्था विवरण, उसके बाद यहोशू, उसके बाद न्यायों की पुस्तक आ रही। अब आप यहां पे हालत देख लीजिए, कुछ सुधार हुआ? हाँ, और भी गड़ गए, और भी गड़ गए। ये वही लोग है ना, लाल समुंदर पार किया, सबने मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने मन्ना खाया, सबने जल पिया, आत्मिक भोजन किया, आत्मिक जल पिया, और वो उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, वो मसीह था। और उसके बाद भी इनमें से मैक्सिमम तो जंगल में मर गए। इसके बाद जो बचे, हम रिमेनिंग पार्ट को भी लेके चल रहे हैं, जो बचे वो आगे बढ़े, यर्दन पार किया यहोशू की अगुवाई में। और यहोशू की अगुवाई में यर्दन पार करने के बाद जब पोजीशन लेने की बात आई, तब वहां पोल खोल हो गई। ये मालूम है ये कब हुआ था? ऐसी दशा कब हुई थी? मेरे साथ निकालिए, इसका 2 अध्याय में आ जाइए, 2 अध्याय का 6 पद से पढ़िए, 6 पद से 23 पद तक पढ़ेंगे धीरे धीरे। जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था, तब इजरायली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने 12 गोत्र थे ना, अपने अपने निज भाग पर गए। और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इजराइल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं। इजरायली लोग, बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना, इजरायली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। अभी वो जनरेशन है, यहोशू तो मर गया, उसके साथ के अभी लोग हैं, एक जनरेशन है, तब तक तो ये यहोवा की सेवा करते रहे। फिर क्या हुआ? निदान यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया है। तिम्बथेरेक्स में, जो अप्रैल के पहाड़ी देश में है, गाज नाम पहाड़ के उत्तर अलंग पर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और उस पीढ़ी के सब लोग अपने अपने पितरों में मिल गए, यानी सबकी डेथ हो गई जी। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई,
उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस नाम को और ना उस काम को जो यहोवा ने इजराइल के लिए किया था। इसलिए इजराइली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में, लेकिन उनकी दृष्टि में सही था। वो परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा वही करने लगे और उसको वो कहने लगे ये मेरी धार्मिकता है। आज क्या कर रहे हैं? अब आपको फिर दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। बाइबल में दोनों पार्ट में एक ही चीज दिखाई जा रही है। प्रेरितों के काम के पुस्तक में जहां पर प्रेरित लोगों ने शिक्षा शुरू की, कलीसिया का आरंभ हुआ, उसके बाद कलीसिया में काम चलता रहा जब तक प्रेरित रहे। और प्रेरितों के बाद 3 पीढ़ियां आई। प्रेरितों के चेले, उनके चेले और उनके चेले ने अर्ली चर्च फादर्स बोला जाता। आप चर्च हिस्ट्री पढ़ के देख सकते हैं। ये 3 पीढ़ी तक कलीसिया बिल्कुल सही थी। लेकिन आप 20 अध्याय निकालिए, प्रेरितों के काम का 20 अध्याय। प्रॉब्लम कहां से आई है आप ये देख सकते हैं और न्यायियों की पुस्तक में आप फिर इस पिक्चर को देख सकते हैं। 20 अध्याय और 20 अध्याय का 23 पद से पढ़िए। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है, बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। ये पौलुस का स्टेटमेंट है जी। और अब देखो, मैं जानता हूं तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैंने सबको सत्य बताया और बताता रहा जब तक जिंदा रहा। और अब मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मुझे तो परमेश्वर ग्रहण कर लेगा। मैंने उस सेवा को पूरा किया। मानो या ना मानो, सेवक को से भी बोला जाता तुम बता दो, इंफॉर्मेशन देते रहो। जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। ये सीधा सीधा फंडा है। किसी को मनाना, पटाना, घसीटना कुछ नहीं जी। क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया, यानी तुम्हें वहां पर नियुक्त किया है कि तुम लोगों की रखवाली करो, उन्हें सब सच बताओ जी। तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए किसमें कहां आएंगे? आज क्या है? भविष्यवाणी पूरी हो गई ना। जैसा नूह के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र है, जैसा मूसा के समय में था वैसे ही आज है, जैसा यहोशू के समय में था वैसे ही आज है। कोई परिवर्तन? इसीलिए नए नियम में निचोड़ निकाल के रखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं है, सब ड्रामेबाज है, सब ड्रामेबाज है। और ये ड्रामेबाजी जो हम करते हैं, शरीर से दिखावा करना और दिल परमेश्वर में बिल्कुल नहीं है, अंदर वचन बिल्कुल नहीं है, दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम, उसके वचन के प्रति प्रेम नहीं है, तो हम पाखंडी हैं, सुपरस्टिशस, दिखावा कर रहे हैं जी। आगे अब इधर आ जाइए,
ये देखिए मैंने वहां पर दिखा दिया। अब फिर वापस यहोशू इसमें आ जाइए, न्यायियों की पुस्तक कहां तक पढ़ा था? 2 अध्याय, मेरे ख्याल से 10 तक चले गए थे ना, 10-11 जी। 12 के आगे पढ़ दीजिए। हाँ 2, वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस्क दिलाने का मतलब क्या? चिढ़ाना, उसको चिढ़ दिलाए। जब हम लोग मालूम है किसी को चिढ़ दिलाते तो वो करते जो उसको पसंद नहीं, ठीक, रिस्क दिलाई। आगे, उन्होंने यहोवा को त्याग करके बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इस पर यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। अब देखिए गुस्सा जब होता था, जब ये परमेश्वर के विरुद्ध भागते थे तो क्या करता था मालूम है? हमने आपको बताया ना, भयानक पनिशमेंट। तुम एक बार करोगे तुम्हें लंबे समय के लिए उसी में फंसा देगा, जाओ घूमते रहो। बहुत खतरनाक। इसीलिए निचोड़ में नए नियम में क्या लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। ये आपके साथ खेलना है, भस्म कर देगी। बहुत भयानक। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, बहुत गंभीर हो जाइए, बहुत खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए, अपनी युक्ति अपनी बुद्धि को एकदम शटअप कर दीजिए, क्योंकि आप जितना उसको परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आप वो करेंगे ना तो सजा ये मिलेगी। आगे पढ़ दीजिए, सजा क्या? और परमेश्वर ने उनको किसके हाथ में कर दिया? ध्यान से पढ़िए, जोर से। लुटेरों के हाथ में। हाँ, अब आप जाइए, जब आप परमेश्वर के वचन से भागेंगे ना, आप यहां से बाहर निकल के कहीं जाइए किसी कलीसिया में, आप लूटे जाएंगे। मैं लिख के दे दूं आपको, आपको खाली ना करा दे तो कहिएगा, एक एक पाई आपकी निकलवा ले। ये दे, ये दे, ये दे, डरा डरा के वहम में डाल डाल आपसे पैसा निकलवा। लुटेरे केवल ये यहां पे नहीं, आप कहीं भी चले जाइए, आप हॉस्पिटल में जाएंगे वहां भी लूटे जाएंगे, आप कोर्ट में जाएंगे वहां भी लूटे जाएंगे, आप कहीं जाएंगे वहां आपको लूटने वाले मिलेंगे। परमेश्वर आपके विरोध है। आप अनुग्रह में थे तो आपका काम बनने लगे थे। आप देखिएगा अपनी जिंदगी में जब आपके काम बनने लगे और जहां आपका दृष्टिकोण जरा सा डगमगाया, और ये अंदर से होता, आपका मन इधर से इधर हुआ, युक्ति बुद्धि लगी, परमेश्वर आपको तुरंत लुटेरों के हाथ में डाल, जा बेटा तुम लूट ले, लूटे जाओगे। वो लुटेरों के हाथ में कर देता। तो सजा क्या थी? लूटो। हालेलुया। फिर क्या हुआ? आगे पढ़िए। और उसने चारों ओर के शत्रुओं के, चारों ओर से सब शत्रु भी आपके ऊपर आ जाएंगे जी, शत्रुओं के वश में कर दिया। जाओ, अब ये कह दिया मारो, पिटवाता है। हमने आपको पहले क्या बताया था? परमेश्वर पीटता नहीं है, पिटवा देगा आपको और सब तरफ से पिटवा देगा। जब पूरी तरीके से पिट जाओगे ना अच्छी खासी, तब आओगे प्रभु दया कर दे। ऐसे नहीं सुधरता आदमी, सुधारा जाता है। और कौन सुधारता है? उससे अच्छा कोई सुधारने वाला है नहीं। बहुत भयानक सुधारता है। हम आपके सामने खड़े बहुत भागने की कोशिश की थी, हम आपको सच बता रहे हैं, ये सब जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये सब बीत चुकी है, आप बीती है। और इसीलिए वचन मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि अच्छा, ये परमेश्वर से भागने का मतलब ये कि लूटने में, पिटने में, हर चीज के लिए तैयार हो। और लूटे पिटे, जब तुम लुट पिट जाओगे ना, तब सरेंडर कर दोगे। इतनी आसानी से कोई नहीं आता है। अभी तो सब अपने आप को भद्रगी समझते हैं जी। और फिर वे अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। जहां कहीं वे बाहर जाते, वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जिससे यहोवा ने जिस यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ खाई थी। इस प्रकार से बड़े संकट में पड़ गए। तो भी देखिए, यह अनुग्रहकारी है। पनिशमेंट तो देता, फंसा तो देता है, और वो फंसाने के बाद अनुग्रह भी करता। कब? जब आप
पश्चाताप में आ जाते हैं। प्रभु आप अब माफ कर दे, प्लीज माफ कर दे जी। तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था। न्याय का मतलब क्या होता है मालूम है? अब आप इसको समझिए। ये यहाँ पे बुक में न्याय लिखा है, लेकिन यहूदी लोग इसको कहते हैं यहूदियों के न्याय। ये न्याय कौन होते थे आप इनके बारे में नहीं जानते। आपको बहुत प्राचीन हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, जब राजा नहीं होते। आप कहेंगे राजा नहीं, उत्पत्ति में राजा थे। अब्राहम राजाओं को मार के तो लौट रहा था, तो राजा तो उत्पत्ति में भी थे। यहां पे राजा क्यों नहीं है? ये इस क्षेत्र में कोई राजा नहीं था, कनान, ठीक। यहां पर कबीले थे, कबीले। अब कबीलों के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा। कबीलाई, ये कबीले जो होते हैं, इन कबीलों में हेड्स होते थे। जैसे इजराइल के 12 गोत्र थे, वो 12 हेड थे, ये 12 कबीले थे। और यहां पर ये जो कनानी लोग थे, इनके कबीले थे। तो ये कबीलाई लड़ाई होती थी। और ये कबीले में जो व्यक्ति, ये न्याय का मतलब, जजेस का मतलब ये नहीं कि आज हमारे यहां जैसे जजेस होते हैं, ये नहीं थे। ये वो लोग थे, ये मिलिट्री पर्सनल्स होते थे, सैनिक, शूरवीर कह सकते हैं। ये अपने बल पे जाकर इनको छुड़ाते थे। एक तरीके का अपने समय के बकायत हुआ करते थे। परमेश्वर इनको खड़ा कर देता था, जा इसे बचा लो। तो ये इजराइलियों को इनके द्वारा बचाया जाता था कि भैया ये जीत नहीं पा रहे, हार रहे, तो परमेश्वर इनको जिता सकता था। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है ना। आज की कलीसिया के लोग कहते हैं हम प्रार्थना करेंगे सब कुछ हो जाएगा। क्यों? तुमने ऐसा कौन सा परमेश्वर पर वो कर दिया है कि परमेश्वर तुम्हारी तुरंत सुन लेगा? नहीं सुनेगा। तुमने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर अपना समर्पण किया नहीं और खड़े हो गए दुआ करने, मांगने। आप पहले बाइबल को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि परमेश्वर कैसा है, उसको पहले आप समझ लीजिए। उसके साथ व्यवहार करने से पहले आप उसके नेचर को समझिए, वो नेचर कैसा है। वो आप उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे तब तो वो आपकी सुनेगा। आप उसके वचन को सुनेंगे तभी वो आपकी सुनेगा। और आप उसका वचन नहीं सुनेंगे, वो आपको बिल्कुल नहीं सुनेगा। जाओ, शारीरिक लोगों की सुनता नहीं है। यहां पर देखिए वो न्यायी ठहराता था। न्यायी वो लोग थे जो शूरवीर थे, इनके बड़े वहां पे चरित्र मिलेंगे। लेकिन इस किताब में आपको खास बात बताएं, पूरी किताब आप पढ़िए, इसमें एक चक्र मिलता है कि जब न्यायी जिंदा रहता था, जब तक न्यायी जिंदा, यानी छुड़ाने वाला, इसको आप डिलीवरर बोल सकते हैं, एक छुड़ाने वाला। परमेश्वर इनके लिए एक छुड़ाने वाला भेजता था। और छुड़ाने वाला जब तक जिंदा रहता था तब तक तो ये उसके अधीन रहते थे, यानी डर के मारे कि अगर इसके विरुद्ध जाएंगे तो हम मारे जाएंगे, इसके सरेंडर रहो। और जब वो मर जाता था फिर ये अपने मन की करने लगते थे। इसका पूरा चक्र मिलेगा आपको 21 अध्याय तक। आपको ये पुस्तक यही मिली है। अब आप ये बताइए, इजरायलियों का स्वभाव और आज के लोगों का स्वभाव, कोई अंतर हो तो बताइए। आज हम हैं तो सब यहां बैठे हैं, कल हम नहीं होंगे, सब अपने अपने रास्ते पकड़ लेंगे, फिर वही पुराने। यही तो थे इजरायली। हालेलुया। आज कलीसिया में कौन लोग? यही है, कुछ नहीं बदला, सेम जनरेशन। आगे पढ़ दीजिए 23 पद तक। तो अभी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे, परंतु वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानते थे। बुझो, हमने छुड़ा दिया, बस अब ज्यादा मत बोलो, निकल लेते थे। आज क्या करते हैं? आपकी जिंदगी में कुछ भी हो जाता था, अच्छा काम हो जाता है, बड़े ग्लैड होके आते हैं। और फिर डीमंस निकल ले, फिर जब फंसते फिर भैया कोई फर्क बताइए। आईना है ना, बढ़िया आईना, बहुत भयानक आईना, हार्ड ट्रूथ बोलते हैं इसको। ये किताब हार्ड ट्रूथ है। यहां तो प्रार्थना, अगर प्रार्थना से हो सकता तो परमेश्वर इनसे क्यों नहीं कहता था तुम तो इजरायलियों प्रार्थना करो? नहीं, न्याय क्यों ठहराता था इनके? अरे भैया, जमीन पर एक व्यक्ति भेजेगा, उसी के द्वारा छुटकारा होगा, इसीलिए उसने अपने पुत्र को लास्ट में भेजा। एक व्यक्ति के बिना उद्धार नहीं है। और आज लोग खुद से सब प्राप्त कर रहे हैं, हवा में।
किससे बातें कर रहे हो? जिसे तुम जानते नहीं, जिसे तुम जानते नहीं उसे ईश्वर कह रहे हो जी। एक इसका आगे पढ़िए, वरन व्यभिचारियों की नाई पराये देवताओं के पीछे जैसे ही छुड़ाए जाते तो वैसे फिर वैसे करने लगते और उन्हें दंडवत करते। उनके पूर्वज यहोवा की आज्ञाएं मानते थे। उनकी उस लीग को उन्होंने शीघ्र छोड़ दिया। अब्राहम, इज़हाक, याकूब की लीग को जब इजरायलियों ने छोड़ दिया, 400 साल तक गुलामी में फंसे रहे। ये वही परमेश्वर थे, इब्राहिम का परमेश्वर, इज़हाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वही परमेश्वर था ना। और ये उन्हीं के वंशज थे। अब्राहम परमेश्वर की प्रजा थे, तो परमेश्वर इन पर अनुग्रह क्यों नहीं किया? बताइए क्यों नहीं किया? इनकी 400 साल तक दुआ क्यों नहीं सुनी गई? कान बंद कर लेता बेटा, तुम लड़ा लो। हम आपको सच बता रहे हैं, आप परमेश्वर की वचन को सुनने के बाद अपने मन की करते हैं, आपका रास्ता लंबा होता जाएगा। स्ट्रेच कैसे इलास्टिक लंबी होती, आप यहां से देखिए कैसे लंबा होता रास्ता। आगे पढ़िए, और उनके अनुसार ना किया, और जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता था, तब तक वो उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उनको एक छुड़ाने वाला चाहिए, एक दे दो बस, कि कोई इधर मारे उधर मारे, हमको बचाए रखे। एक सुरक्षा वाला गार्ड दे दो। परमेश्वर इनको एक गार्ड दे देता था, पर्सनल गार्ड वो इनको बचाए रखता था। आगे, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर परमेश्वर दुखी होता था। यार ये अब्राहम के बच्चे, उसके वंशज है, इन्होंने मुझे हवा दिया। इजरायलियों ने परमेश्वर को बहुत हवाया है, और आज कलीसिया के लोग उससे ज्यादा हवा रहे हैं। एक से बढ़कर एक है, उनसे भी ज्यादा भयानक है। इसलिए क्योंकि वाचा, हम वही चीज बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ कॉवेनेंट। परमेश्वर ने अब्राहम से, परमेश्वर वायदा करके बदलता नहीं। ये विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस बंध गया ना, बाइंडिंग है। जब आपने शादी की, आपने वायदा कर दिया, बाउंड है, चाहे कुछ हो जाए, आप कितना, लेकिन आप उसके साथ बहुत बुरा नहीं कर पाएंगे। आपका दिल पिघलना चाहिए। आजकल इस जनरेशन में तो वो भी खत्म हो गया, सेंसिटिविटी खत्म जी। परंतु जब न्याय मर जाता था, तब फिर वैसे ही हो जाते पराये से तो पीछे चलने लगते थे, उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करते, अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे। अब बताइए उस जनरेशन से, कलीसिया एज में लीजिए, हम अपनी बात करते कलीसिया, उस फर्स्ट सेंचुरी चर्च से आज कलीसियाओं में क्या हालत है? आज की जनरेशन कहां पहुंच गई? भयानक स्टेज है, और इनसे बड़ा कोई धर्मी नहीं। परमेश्वर देख रहा है, यार मुझे रिस्क क्यों दिला रहे, अपने आप को धर्मी घोषित करके खिसिया जाता होगा। मालूम है, वो फिर विपत्तियां, परेशानियां सब उंडेल देता, जा ले लो इस पर, इनको फंसा दो। जो पश्चाताप करे, समर्पण करे, उसी का उद्धार होगा जी। और अपने बुरे काम और हटीली चाल को नहीं छोड़ते थे। उससे यहोवा का कोप इज़राइल पर भड़क उठा, और उसने कहा, इस जाति की उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी, तोड़ दिया। यानी इन लोगों ने उस वाचा को तोड़ दिया जो मैंने इनके पूर्वजों से बांधी थी जी, और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया था, उनमें से मैं अब किसी को उसके सामने से ना निकालूं। परमेश्वर ने उन जातियों को वहीं रहने दिया कि अब तुम्हें यही तुम्हारा दुश्मन, यानी तुम इन लोगों के चारों तरफ दुश्मन बसा दिए। आज आप प्रेजेंट में देखिए, इजराइल के चारों तरफ कौन है? ये किसकी योजना है?
फंसा दिया। बेटा तुम्हारा उद्धार तो लास्ट में होगा। अब वो कलीसिया की तरफ मुड़ा है एट प्रेजेंट, इनको आप छोड़ दिया। अब आप ये बताइए कि आप भी चाहते हैं कि आपके चारों तरफ दुश्मन बसा दे परमेश्वर? हर समय आपका दुश्मन आप पर नजर रखेगा, हर समय आपका पीछा करेगा, हर समय आपको नुकसान पहुंचाएगा। चाहते हैं? हमारा जो वो देखिए, उनके दुश्मन फिजिकल है, फिर आपको एक आईना निकाले, लेकिन मसीही लोगों के दुश्मन सब आत्मिक है, और इनसे तुम जीत नहीं पाओगे। आप जो दिखाई भी नहीं देते, अनसीन है, और वो तुम्हें ऐसी चुटकी काटेंगे, ऐसी चुटकी काटेंगे, तुम ढूंढते रहोगे, एक दूसरे को छांटे मारोगे, तुमने काटी, आपस में लड़वाते रहेंगे, और हर घर में लड़ाई हो रही। चुटकी कौन काट रहा है? चुटकी अदृश्य शत्रु काट रहा है, और लड़ कौन रहा है? आपस में हम लड़ रहे हैं, है ना? आपको लगा किसी ने कस के चुटकी काटी, आपने घूम के पीछे वाले को थप्पड़ मार दिया, तुमने क्यों काटी? वो कह रहा हमने नहीं काटी, इसी में लड़ाई हो गई। यही तो हो रहा है, बेवजह की लड़ाई अदृश्य शत्रु के हाथ में कर देगा। अब मेरे साथ एक पद निकालिए, मैं एक दो जगह आपको लेके चलता हूं। इसका न्यायों का 17 अध्याय और 6 पद पढ़िए। न्यायों 17 अध्याय 6 पद, न्यायों की पुस्तक 17 अध्याय का 6 पद। उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा न था। अब एक बात बताइए, यहां पर ये बात बोल रहे बार बार, इजराइलियों का कोई राजा ना था। आज्ञा किसकी ओर से दी जाती है? लॉ एंड ऑर्डर होता है राजा की ओर से, होता है ना, गवर्नमेंट की ओर से। तो परमेश्वर ने तो इनके पूर्वजों को पहले ही लॉ दे दिया था सिनाई से, और ये लॉ इनको दिया गया, ये मानते नहीं थे। मालूम क्यों नहीं मानते थे? लॉ कैसे मानेंगे? आप बताइए, हमारे देश में और हमारे राज्य में लॉ है कि नहीं? आज के युग में नहीं लॉ है? मानता कोई नहीं। क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? अब एक एक आदमी पीछे एक एक पुलिस वाला डंडा लेके खड़ा है, अब तो मानेंगे? अब जनसंख्या इतनी ज्यादा है, अब पुलिस इतनी है नहीं, मानेगा कौन? निरंकुश हो गए, जनसंख्या बढ़ गई और लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है। जनसंख्या बढ़ गई और हर आदमी के पीछे एक पुलिस वाला डंडा लेके घूम नहीं सकता। अब सब जगह कैमरे लगते जा रहे, कैमरे लगते जा रहे, कैमरे लगते जा रहे। आने वाले समय में तो एक एक टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट, प्राइवेट टॉयलेट, सब जगह कैमरे लगेंगे, इतना अपराध हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी समस्या हल नहीं होगी। पूछिए क्यों? कैमरे चलेंगे, कभी उसका कार्ड फुल हो जाएगा, कभी उसकी सप्लाई उड़ जाएगी, कभी कुछ वो उसमें बहुत मेंटेनेंस चाहिए, तो ये विकल्प भी फेल। अब आप बताइए, एक एक पुलिस वाला एक एक आदमी पर अगर नियुक्त होगा तब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होगा, वरना कौन किसकी सुनता है? आज देखिए सड़क पर चारों तरफ से लोग चल रहे हैं, कोई नियम नहीं है, जिसका जो मन में आ रहा वो कर रहा है। न्यायों का समय है कि नहीं है? बाइबल में जो न्यायों की पुस्तक है वही युग है कि नहीं है? ये इसको दिखाते अव्यवस्था, यानी व्यवस्था विहीन हो गया। और दुनिया में जब जब व्यवस्था विहीन होते हैं लोग, तब तक प्रलय होती है, प्रलय होती है। और प्रलय के बाद ही एक नई शुरुआत होती है। जनसंख्या का घटना बहुत जरूरी है, और जनसंख्या घटाने का एक ही तरीका है, प्रलय। हालेलुया। आप टीवी खोलिए, 70 प्रलय आपको दिखाई देगी, बिल्कुल सही चल रही है। जो दशा है उसके अनुसार परमेश्वर अपना काम कर रहा है। नीति वचन 21 अध्याय, नीति वचन 21 अध्याय, देखिए ये पॉइंट पकड़ लिए। जो सब लोग अपने अपने मन के अनुसार चल रहे हैं। आज कलीसिया में जितने लोग यहाँ पर बैठे सब अपने मन के अनुसार चलते हैं, कोई वचन सुनकर उसके अनुसार नहीं चल रहा है। आगे इसको नीति वचन में पढ़िए, बुद्धिमानी की किताब में लिखा हुआ है 21 अध्याय उसका 2 पद। मनुष्य का सारा चाल चलन उसकी अपनी दृष्टि में ठीक है, हम सही है, बाकी सब गलत। हर पास्टर यही सोच रहा मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। हर विश्वासी सोच रहा मैं सही हूं, बाकी सब गलत। हो रहा है कि नहीं हो रहा? कहां खड़े हम तो यहूदियों के भेष में खड़े हो गए जी। परंतु यहोवा मन को जांचता है। बस एक और पद पढ़ दीजिए,
नीति वचन 14 अध्याय उसका 12 पद, नीति वचन 14 अध्याय उसका 12 पद। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता कि ये सही है मेरे लिए, ये पास में है, मैं यही चला जाऊंगा, ठीक जान पड़ रहा है। परंतु उसके अंत में जब जो चीज आपको सही लग रही है, आपके दृष्टिकोण में जो कुछ सही है, वही आपको मृत्यु पे ले जाके खड़ा करेगी। जो चीज आपको पसंद नहीं आ रही, जहां आपका मन नहीं कर रहा जाने, वही आपको जीवन में पहुंचाएगी। क्योंकि ये शरीर है ना, ये आत्मा की बातों से भागता है, ये विचलित होता है। इसको चाहिए शारीरिक बातें, शारीरिक क्रियाएं और शारीरिक इच्छाएं, भावनाएं जहां पर होंगी वहां इसको बड़ा अच्छा लगेगा। जहां ढेर सारे बच्चे आपस में, वहां पर उनको एक्टिविटी मिलेगी, डांस करने को मिलेगा, गाना गाने को मिलेगा, स्टेज पर शो करने को मिलेगा, वहां पर तो बच्चों की भीड़ है, वहां पे सारे, और बच्चों के पीछे माँ बाप जाते हैं, मेरे बच्चे को मैं गाने को मिल रहा है। तुम परमेश्वर से उद्धार नहीं पाना चाहते, तुम यही सब फिजिकल एक्टिविटीज चाहते हो। सब अपने अपने बच्चों के पीछे गलत रास्तों में जा रहे हैं। आज कलीसियाओं में यही सब हो रहा है। जवान बच्चे, जवान लड़कियां, लड़के, देखिए जवान बच्चे क्यों आ रहे हैं? जहां लड़के हैं, लड़कियां किसके लिए आ रही हैं? और जहां लड़के हैं, लड़कियां क्यों आ रही? लड़कों के लिए। और जहां लड़कियां हैं, लड़के क्यों आ रहे? और माँ बाप क्यों आ रहे? बच्चों के लिए। मेरे बच्चे को यहाँ अच्छा लगता है। बिल्कुल वही दशा है, सब शारीरिक दशाएं हैं, और यही सब एंटरटेनमेंट किया जा रहा है। कहीं पर भी सुसमाचार और यीशु मसीह की भेड़ों की रखवाली कहीं नहीं हो रही। सत्य बताया जाता है रखवाली में, उनको गाइड करना है, उनका मार्गदर्शन करना है, खुद भी उनके आगे आगे चलकर, ये नहीं कि सिर्फ मुंह से बोलना है। नीति वचन उसका 12 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। नीति वचन 12 अध्याय का 15 पद। मूर्ख को अपनी ही चाल, जब जो व्यक्ति को लगता है मेरा रास्ता सही है, अपनी चाल उसको सही लग रही है, वो उसको बाइबल क्या कह रही है? मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सलाह मानकर चलता है वो बुद्धिमान है। आप अपने मन के अनुसार चल रहे हैं, आप निर्बुद्धि हैं, आप मूर्ख हैं। लोग जो सलाह को मानता है, अगर परमेश्वर की सलाह मानता है, सेवक के द्वारा परमेश्वर का आत्मा बोलता है, अगर आप उस सलाह को मानते हैं तो आप बुद्धिमान हैं, वरना आप मूर्ख हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? देखिए, संसार में एक कहावत कही जाती है, सुनो सबकी, कि कौन सी आत्मा बोल रही है? संसार की आत्मा। और लोग इस आत्मा को फॉलो करते हैं, इस आत्मा को फॉलो करते हैं, सबकी सुनते हैं और करते अपने मन की। तो सुन क्यों रहे? सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कौन मेरे विरोध में बोल रहा है। मैं जो आपकी बात से, जिसकी बात होगी, सहमति होगी ना, वो आपका दोस्त, जो विरोध में बोल रहा है वो दुश्मन जी। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। यशायाह 5 अध्याय 21 पद, भविष्यवाणी है यहाँ पर। यशायाह 5 अध्याय 21 पद। हाय तुम पर, हाय का मतलब ये श्राप दिया जा रहा, हाय तुम पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान है। वो व्यक्ति श्रापित है जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान और अपने लेखे ज्ञानी है। हाय उन पर जो दाखमधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं। आज तो ये बहुत ज्यादा है ना, यही सब चल रहा है। एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, यिर्मयाह 11 अध्याय उसका 7 पद से 13 पद तक। यिर्मयाह 11 अध्याय 7 पद से 13 पद तक। यहां भविष्यवाणी में आ जाइए, यहां भी इजराइलियों के लिए कुछ कहा गया है। इसकी हेडिंग होगी 11 अध्याय के ऊपर, यिर्मयाह और वाचा। देखिए, बाइबल वाचा यानी एक प्रॉमिस चल रहा है, एक अग्रीमेंट है, एक कनेक्शन है, उसके अंतर्गत लोगों से बात कर रहा है जी। क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को
मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चेताता आया हूं कि मेरी बात सुनो। परंतु ये कौन लोग हैं? ये वही इजरायली लोग हैं ना, जिनके रिलीजियस लीडर यीशु मसीह से खड़े होकर फालतू की बकवास करते थे, उससे मुचैटे करते थे, हालांकि मुंगी खाते थे। वो देवता तौल उनकी व्यवस्था से उनको आईना दिखाता था, एकदम चुप, सबके मुंह बंद कर दिए थे उसने। आज इसी प्रकार के लोग आपसे पाला पड़ेगा। अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, आपको 2 मिनट में इधर से उधर फालतू की थ्योरी बता के आपको मूर्ख बना देंगे जी। और ना मेरी बातों पर कान लगाया, ना अपनी मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन पे, मन के हठ पर चलते रहे। कैसे चलते थे? अपने मन की जिद। उनके अंदर एक जिद थी, मैं ऐसे करूंगा, वो कहता मैं ऐसे करूंगा, तू ऐसे कर, मैं ऐसे करूंगा, तू ऐसे कर, मैं ऐसे करूंगा। आपस में कंपटीशन चलता था जी। इसलिए मैंने उनके विषय इस वाचा के सब बातों को पूर्ण किया है, जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने ना मानी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है, जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये भी उनके अधर्म का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। इज़राइल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा यूं कहता है, देख मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिससे ये बच नहीं सकेंगे, चाहे मेरी दुहाई भी दे, कितनी भी दुआ करे या कितनी भी दुआ करवा ले, नहीं सकेगा। इन्होंने परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करने से और उसकी आज्ञा मानने से मना किया। परमेश्वर का मैं इनकी दुआ नहीं सुनूंगा। आज कौन लोग दुआ कर रहे हैं तो परमेश्वर की वचन नहीं सुनते और ना उसकी आज्ञा मानते, वो लोग दुआ कर रहे हैं। देखिए आप कहां पर खड़े हो गए। हम लोग न्यायियों का समय है, सब अपने मन पे कर रहे हैं, सब अपने मन की दुआएं कर रहे हैं, सब अपने मन से आराधना कर रहे हैं, कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ नहीं है। इसीलिए सब गड़बड़ सड़बड़ हो रहा, परमेश्वर काम ही नहीं कर रहा, कोई आश्चर्य कर नहीं हो रहा। जो विश्वास कर रहा है एकदम पर्टिकुलर, ये व्यक्तिगत तौर पे केवल उसी की जिंदगी में काम हो रहा है। बाकी लोग ये सोच रहे मेरे को अभी इतने साल हो गए, मुझे अभी तक क्यों नहीं उद्धार मिल रहा, मैं तो इतने सालों से आ रहा हूं। तुम साल गिनते रहो, हुक्म ना मानना। जिस दिन तुम हुक्म मानने लगोगे ना, परमेश्वर को काम करने में देरी नहीं लगती है, देरी हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को छिला रहे हैं। हम सोच रहे हैं मुझे धोखा दे देंगे, चर्च में आ गए, हम तो बहुत विश्वास करते हैं। हम लोगों से पूछते हैं आके, हम बहुत विश्वास नहीं करते, आए कैसे? अरे हमने कहा नहीं, तुम्हें भी नहीं मालूम, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम आए तो हो अपने जुगाड़ से, शायद यहां काम बन जाए। मैं आपसे खुल के बोल देता हूं सच, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। मुझे आपको अपने मुट्ठी में नहीं रखना है। आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के खरीदे हुए लोग हैं। मुझे आपको सत्य बताना है। मानोगे तो भला, नहीं मानोगे तो नुकसान मेरा थोड़ी ना है, जो नहीं मानेगा उसका है जी। हे यहूदा, जितने तेरे नगर हैं उतने ही जितने तेरे नगर हैं, कितने देवता हैं? जितने नगर उतने देवता। हर जगह का एक लोकल जी, ये कुछ ट्रुथ है ये।
और यरूशलेम के निवासियों ने हर एक सड़क पे उस लज्जापूर्ण बाल की वेदियां बना बना कर उसके लिए धूप जलाया है। इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना न करना, ना कोई लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे तब मैं न उनकी। यहां तो एक्सट्रीम हो गया ना, ये भविष्यवाणी है। यर्मिया में उसने कहा था, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं इजराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा, और उस वाचा के समान नहीं जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी। यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी उस वाचा को तोड़ डाला। इसलिए अब मैं जो वाचा बांधूंगा, वहां पे नई वाचा क्या है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। ये हृदय के खतने को दिखा रहा है, और तब मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। मसीह में यही तो कर रहा है। नई वाचा ये है, पुरानी वाचा में झिड़ा होता। अब परमेश्वर हम लोग कहां हैं? नई वाचा में। जब तक आपके दिल पर उसकी व्यवस्था नहीं होगी, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा तो पूरा मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट में मेरे साथ निकालिए रोमियो 8 अध्याय, इसके बाद हम दुआ में चलेंगे। रोमियो 8 अध्याय का 5 पद पढ़ दीजिए। ये निचोड़ है, पुराने नियम से निचोड़ आया, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। जी आगे। हाँ, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आगे 7वां पद, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से। कितने लोग शरीर पर अभी भी मन लगाए? चेक योरसेल्फ। आप अपने इस बंधन को मालूम, कुछ नहीं, आप जितना शारीरिक मन जो है ना, वो शारीरिक बातों में लगेगा, ये नेचर है। लेकिन आप मालूम है इस काम को कैसे कर सकते हैं? आप परमेश्वर के वचन को दिल से, पूरे संपूर्ण हृदय से, ध्यान से और अकेले बैठकर खूब गहराई से सुनिए। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जैसे जैसे आप वचन सुनते रहेंगे, आपका मन परमेश्वर पर भरोसा करने लगेगा और शरीर पर से हटकर परमेश्वर की आत्मा की बातों पे आ जाएगा। और जैसे ये होगा, इस दौरान में आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना शुरू कर देगा, क्योंकि जैसे ही आप उसकी वचन को सुनने लगेंगे। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में लिखा है कि जो कोई मेरी इन आज्ञाओं को सुनता है और सुनने की चौकसी करता है, वो आशीषित होगा। लास्ट में निकाल के पढ़ दीजिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये परमेश्वर ने कंडीशन रखी हुई है, इस्राएलियों के साथ ये कंडीशन रखी थी, लेकिन उन्होंने इस कंडीशन को भी नहीं पूरा किया। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का पहला पद पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को अपना चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में से श्रेष्ठ करेगा। और देखिए यहां से ब्लेसिंग शुरू हो जाती है सुनने से। आप सुनना तो शुरू कीजिए, परमेश्वर आपको बरकत देना शुरू करेगा। आप सारी जिंदगी उससे कहते रहिए, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। वो कहेगा तुम कौन होते मेरे को हुक्म देने वाले? तुम मेरे वचन सुनो। और जो वचन सुनते हैं, आप देखिए यीशु मसीह जब आया, जब वो सुसमाचार सुनाता था, वचन सुनाता था, जितने सुनने आते थे सब चंगे हो जाते थे। वो ये नहीं कहता था आओ मैं तुम्हें चंगा करूंगा, लिखा है जितने उसकी सुनने आते थे वे सब चंगे हो जाते थे। जब आप परमेश्वर का वचन सुनने लगेंगे ना, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा काम करने लगेगा। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे? क्या करना चाहिए?
प्रार्थना करनी चाहिए या परमेश्वर के वचन सुनना चाहिए? आपको परमेश्वर के वचनों को सुनने की आदत डालनी होगी। और जब आप उसको आपका मन भटक रहा है और आप भटकते मन से परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आपका मन सारी जिंदगी भटकने वाला है। ये भटकने वाले मन को परमेश्वर के वचन के बिना सही नहीं किया जा सकता। आपको एकाग्र मन से उसके वचन को सुनने की प्रैक्टिस करनी होगी, आदत डालनी होगी। और जब ये आदत डेवलप हो जाएगी, परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में पूरा कर देगा, आपको कुछ नहीं करना। जितने लोग ऐसा करने को तैयार है अपने स्थान पर खड़े हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जी भी तो महान समर्थी परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हमें कुछ नहीं करना है, हमें आपको मनाने के लिए कुछ नहीं करना, हमें आपको प्रसन्न करने के लिए कोई काम नहीं करना है, हमें कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे आपको हम चिता सके, हम आपको इंफॉर्मेशन दे, हमें कुछ नहीं करना। क्योंकि आप जिसने आंख दी वो स्वयं देखता है, आपका वचन बताता है। जिसने कान दिया वो स्वयं सुनता है, और जिसने हमें बुद्धि दी है वो बहुत बुद्धिमान है। वो आपने हमको अपना वचन दिया है, आपने हमको अपने वायदे दिए हैं, और आपने हमें वाचा दी है। और आप हर पीढ़ी में वाचा के अंतर्गत अपने वायदों को पूरा करने के लिए हर पीढ़ी में प्रभु आप लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं कि मेरे वचनों को सुनो, मेरी आज्ञा मानो, पश्चाताप और समर्पण करके मेरे पास आओ, तो मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुमको नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन से अपनी महिमा करूंगा। हम प्रभु आपके पास आए हैं, हमें दुहाई देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को विश्वास से ग्रहण करना है। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए जी उठा। आज वो हम सबका प्रभु भी है और मसीह भी है। वो हमारा उद्धारकर्ता भी है, वो हमारे जीवन की रोटी भी है, वो हमारे जीवन की ज्योति भी है, वो हमारे जीवन की सुगंध भी है, वो हमारे जीवन का जल भी है। और उसने हमको परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए अपनी देह दे दी है। उसकी इस आत्मिक देह तक कलीसिया के बिना हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए प्रभु पश्चाताप और समर्पण करके इस देह में अपने आप को समर्पित करते हैं। आपकी इच्छा और योजना हम सबके जीवन में पूरी हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।